जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे। 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले कई महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। वो एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अपने विचारों और मेहनत के बल पर उन्होंने राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1974 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद से की। इसके बाद वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य भी रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता था। वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन उन्होंने हमेशा जनहित की बात की है। वो खुलकर बोलने वाले नेता थे और कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहे। 2018 में जब उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब वहां की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। उसी दौरान 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। उस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और उन्होंने इस फैसले को क्रियान्वित करने में अहम भूमिका निभाई। सत्यपाल मलिक सिर्फ सरकार के पक्ष में बोलने वाले नहीं थे, उन्होंने कई बार नीतियों की आलोचना भी की। खासकर किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने खुले मंच से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनके बयानों ने कई बार केंद्र सरकार को असहज भी कर दिया था। 2022 में उन्होंने दावा किया था कि पुलवामा हमले को टाला जा सकता था अगर सरकार ने पहले चेतावनी को गंभीरता से लिया होता। ऐसे बयानों के कारण वो हमेशा से चर्चा में रहे। बीते कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके परिवार में अब उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही करने की जानकारी दी है। देश भर से नेता और आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।